नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज़। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिल्ली की खबर से। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का आज दूसरा दिन है, तो स्पीकर ओम बिरला को हटाने के प्रस्ताव पर आज चर्चा होगी। 12 बजे ओम बिरला के हटाने के प्रस्ताव को लेकर चर्चा की जाएगी। प्रस्ताव पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू चर्चा की शुरुआत करेंगे। बता दें कि बीजेपी की ओर से किरण रिजिजू, रविशंकर प्रसाद बोलेंगे। बीजेपी की ओर से निशिकांत दुबे समेत कई वक्ता आज बोलने वाले हैं। और वहीं आपको बता दें कि विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी समेत कई सांसद अपना पक्ष रखते यहां पर नजर आएंगे। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी की ओर से निशिकांत दुबे समेत कई वक्ता आज बोलेंगे, तो वहीं विपक्ष की ओर से राहुल गांधी समेत कई सांसद अपना पक्ष आज रखेंगे। तो दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का आज दूसरा दिन है। स्पीकर ओम बिरला के हटाने के प्रस्ताव को लेकर आज चर्चा होगी। 12 बजे ओम बिरला के हटाने के प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। बता दें कि इस प्रस्ताव पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू चर्चा की शुरुआत करने वाले हैं। तो बीजेपी की ओर से किरण रिजिजू, रविशंकर प्रसाद बोलेंगे। और इसी के साथ बीजेपी की तरफ से निशिकांत दुबे समेत कई वक्ता आज बोलने वाले हैं। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का आज दूसरा दिन है और आज देखिए स्पीकर ओम बिरला के हटाने के प्रस्ताव को लेकर चर्चा होगी। क्या लग रहा है आज के दिन कितने हंगामे के पूरे आसार हैं? अखिलेश जी, देखिए, संसद के लोकसभा सदन में आज जब सदन की कार्रवाई 11 बजे शुरू होगी तो लोग ओम बिरला को लोकसभा अध्यक्ष पद से हटाने के विपक्ष की तरफ से जो नोटिस दी गई थी उस पर प्रस्ताव पास होने के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू आज प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। जब चर्चा की शुरुआत होगी तो सत्ता पक्ष की तरफ से कई बड़े नाम सांसदों के सुझाए जा रहे हैं कि जो संसद के अंदर जो प्रस्ताव पर चर्चा होगी उस पर बात रखेंगे। रविशंकर प्रसाद हैं, निशिकांत दुबे हैं और कई सांसदों के नाम हैं जो इस चर्चा पर भारतीय जनता पार्टी यानी कह सकते हैं कि केंद्र सरकार का पक्ष रखेंगे। इसके अलावा विपक्ष की तरफ से देखा जाए तो आज ओम बिरला को हटाए जाने के प्रस्ताव पर चर्चा में राहुल गांधी खास नाम कहा जा सकता है कि जो तीखे और तल्ख अंदाज में सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए विपक्ष के नेता के तौर पर अपना पक्ष रख सकते हैं। सहयोगी पार्टियों में देखा जाए तो अखिलेश यादव का नाम समाजवादी पार्टी के तरफ से है। दूसरा, टीएमसी भी इसमें सहयोग देने के लिए कहा गया है। तो ममता बनर्जी की पार्टी टिएमसी की तरफ से कांग्रेस के अगुवाई वाले विपक्षी एकता को इसमें समर्थन दिया गया है और कहा है कि वो जो प्रस्ताव लाया गया है ओम बिरला को हटाने के लिए उसमें वो सहयोग करेगी। इसलिए कहा जा सकता है कि कल्याण बनर्जी जैसे सांसद समेत तमाम जो टीएमसी सांसद हैं वो प्रस्ताव पर बोलते नजर आएंगे। सुप्रिया सुले एनसीपी की तरफ सोच सकती हैं और तमाम है जो सांसद बोलेंगे। आम आदमी पार्टी भी इसमें शामिल है। तो कहा जा सकता है कि जो आज विपक्षी एकजुटता है, विपक्षी जो आंकड़ा है, इन तमाम चीजों की बात सामने आ सकती है कि संसद के अंदर जब लोकसभा अध्यक्ष से पद से ओम बिरला को हटाने के अविश्वास प्रस्ताव पर जब चर्चा होगी तो विपक्ष के साथ कौन खड़ा नजर आएगा, सत्ता पक्ष के साथ कौन आएगा। और अगर प्रस्ताव के बाद चर्चा के बाद वोटिंग का नंबर आता है तो ओम बिरला के खिलाफ कितने लोग वोटिंग करते हैं, कौन सी पार्टी सत्ता पक्ष के साथ नजर आती है और कौन के साथ नजर आता है, वोटिंग में इस तरह से साफ हो जाएगा। और उसी पर निर्भर करेगा कि जो अविश्वास प्रस्ताव ओम बिरला के खिलाफ लाया गया है उसमें सत्ता पक्ष की जीत होती है या फिर विपक्ष जीतने में कामयाब हो जाता है। ठीक है अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ये दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का आज दूसरा दिन है और आज भी सदन में पूरे हंगामे के आसार हैं।
आगे बढ़ते खबरों में दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट पश्चिम बंगाल एसआईआर मामले पर सुनवाई करेगा। तो पश्चिम बंगाल से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं कई याचिकाएं। वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने को लेकर याचिकाएं दाखिल की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई की बेंच इन याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। तो सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच आज सुनवाई करेगी। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने पर कई याचिकाएं यहां पर दाखिल की गई हैं और इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाला है। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई की बेंच इन याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच सुनवाई करेगी। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट पश्चिम बंगाल एसआईआर मामले पर सुनवाई करेगा। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी लगातार जुड़े हुए। अखिलेश जी, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने को लेकर जो याचिकाएं दाखिल की गई हैं, इन्हीं मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाला है। क्या लग रहा है, क्या बड़ी जानकारी, क्या बड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निकलकर सामने आ सकती है? देखिए तन्वी, पश्चिम बंगाल में एसआईआर के मामले को लेकर लगातार गतिरोध बना हुआ है। वहां की सत्ता पक्ष पार्टी टीएमसी जो ममता बनर्जी की अगुवाई में याचिकाएं दाखिल कर चुकी है और पिछली बार जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी तो ममता बनर्जी खुद बहस के लिए सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हुई थी। हालांकि उस पर कई तरह के सवाल भी उठे थे। उसके बाद कई और याचिकाएं हैं जो पश्चिम बंगाल से दाखिल की गई हैं, उसमें कई सांसद शामिल हैं टीएमसी के, जिनके तरफ से दाखिल गई। इन नई याचिकाओं को भी सीजेआई के बेंच में जोड़ा गया है और जो आज सुनवाई होगी, सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच जब सुनवाई करेगा तो इसमें याचिकाओं में मांग की गई है कि कुछ लोगों के जो नाम एसआईआर के दौरान वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं, वो गलत तरीके से हटाए गए हैं, उनके नामों को वोटर लिस्ट में जोड़ा जाए। बीएलओ के तरफ से जो निर्वाचन आयोग के कर्मचारी हैं जो इस काम में लगे हुए, उनके तरफ से गलत तथ्यों के आधार पर, गलत जानकारी के आधार पर जो नए एफिडेविट दिए गए हैं उनको गलत तरीके से स्वीकार करके वोटर्स के नाम हटाए गए, उनको जोड़ा जाए। इन तमाम चीजों को लेकर टीएमसी के तरफ से याचिकाएं दाखिल गई हैं। इन सभी याचिकाओं को एक साथ सीजेआई की बेंच में सुनवाई होगी और ये देखना होगा कि जो टीएमसी पश्चिम बंगाल के एसआईआर के मामले में सवाल उठा रही है, क्या उसकी जीत होती है, सुप्रीम कोर्ट से उसको राहत मिलती है। और जो भारतीय जनता पार्टी पर लगातार टीएमसी सवाल उठा के कह रही है कि उनके इशारे पर निर्वाचन आयोग काम कर रहा है, एसआईआर में गड़बड़ी कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट में जो आज सुनवाई हो गई और अगर उस पर कुछ सुप्रीम कोर्ट के तरफ से टिप्पणी की जाती है या फिर चुनाव आयोग को कोई बड़ा आदेश दिया जाता है कि एसआईआर के मामले में ये चीजें तब्दीली करनी है, तो कहा जा सकता है टीएमसी की जीत हो सकती है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई के दौरान क्या निकल के आता है, इस पर सबकी नजर टिकी रहेंगी। ठीक है अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और आगे बढ़ते खबरों में आप बात कर रहे हैं, लखनऊ की स्कूलों में लगेगा आधार कैंप। 500 से ज्यादा विद्यार्थियों वाले स्कूलों में कैंप लगेगा। करीब 1.5 लाख संस्थान चिन्हित किए गए हैं। 5 से 15 साल की उम्र पर आधार कार्ड अपडेट अनिवार्य कर दिया गया है। आधार कार्ड बायोमेट्रिक अपडेट करना अनिवार्य है। बता दें कि करीब 2 लाख स्कूलों के विद्यार्थियों का आधार अपडेट अभी बाकी है। तो उत्तर प्रदेश में 4.25 करोड़ विद्यार्थियों का आधार अपडेट अभी बाकी है और इसी को लेकर ये कैंप लगाए जाएंगे। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश में 4.25 करोड़ विद्यार्थियों का आधार अपडेट अभी बाकी है। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। स्कूलों में आधार कैंप लगेगा
और आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब खबर अमेठी से है, जहां जिले में कोतवाली अमेठी पुलिस की कथित संवेदनहीनता का मामला सामने आया है। आरोप है कि पुलिस ने सालों से चारपाई पर पड़ी करीब 82 साल बुजुर्ग महिला के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया। मामला अमेठी कोतवाली क्षेत्र के नौगिरवा गांव का बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार पीड़िता की पोती निशा यादव गाँव में बीएलओ के रूप में काम करती हैं। बताया जा रहा है कि बीएलओ के काम के दौरान गांव के कुछ लोगों से नाम के आगे श्री लगाने को लेकर विवाद हो गया। आरोप है कि इसी विवाद के बाद उन लोगों ने धमकी दी और बाद में रात में अपने समर्थकों के साथ आकर बीएलओ के साथ मारपीट भी की। भैया हम मारपीट करे लायक नहीं न बीमार तो हम साल 2 साल तो निचकाता है नहीं तो जान लिया कि का बताइए। अब 3-4 महीना 2 महीना तो होता एकदम नहीं न बेटवा उठाई नहीं पौध में छिदाए हम मार सकी था। एक नाती नमा भी है लंबा, वही के बारे में सब कुछ हमारे घर में कल नहीं रात की आए हैं मार पीट के हैं। तब हमारे को लिखा दें वही क्या चाहती घेरा घेरा ले जाते हैं वहाँ माना न काटा था न कुछ न क्या मार। चाहते हैं भैया कि न्याय हो चाहिए, अन्याय नहीं हो चाहिए। बाबू तुम क्या चाहिए बताओ। और अब खबर कानपुर से है, जहां जाजमऊ इलाके में सड़क हादसा होते होते टल गया। तेज रफ्तार से आ रही एक कार अचानक अनियंत्रित होकर सड़क के डिवाइडर से टकरा गई। कार में उस समय 4 दोस्त सवार थे। गनीमत रही कि हादसे में सभी युवक बाल बाल बच गए और किसी को कोई चोट नहीं आई है। और अब बात कर रहे हैं लखनऊ की। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लखनऊ से अहम जानकारी, जहां सीएम ने अमेठी हादसे का संज्ञान लिया है। मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है और इसी मामले का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। फुर्सतगंज थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ। तो लखनऊ से खबर, जहां अमेठी हादसे का उत्तर प्रदेश के मुखिया ने संज्ञान लिया। मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। बता दें कि सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है। फुर्सतगंज थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ और इसी हादसे का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर लखनऊ से है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री ने विधायकों से प्रस्ताव मांगा है। विधायकों के क्षेत्र में होंगे 5-5 करोड़ के विकास कार्य। मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों को लेकर प्रस्ताव मांगा। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, 1 सप्ताह में सीएम कार्यालय प्रस्ताव भेजने को कहा गया है। तो सीएम ने सभी डीएम को प्रस्ताव का परीक्षण करने का निर्देश दिया है। डीएम को परीक्षण कर धनराशि जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, सीएम ने सभी विधायकों को अपने क्षेत्र में रहकर निगरानी का निर्देश दिया। सरकार ने पहली बार विधान परिषद सदस्यों से भी प्रस्ताव मांगा है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधायकों से प्रस्ताव मांगा। विधायकों के क्षेत्र में 5-5 करोड़ के विकास कार्य होंगे। मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों के लिए प्रस्ताव मांगा।
तो सीएम ने सभी डीएम को प्रस्ताव का परीक्षण करने का निर्देश दिया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष तिवारी जुड़ चुके हैं। मनीष जी, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी विधायकों से प्रस्ताव मांगा है। आगे क्या कुछ है, पूरी जानकारी, क्या अपडेट है आपके पास? तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री ने विधायकों से प्रस्ताव मांगा। विधायकों के क्षेत्र में होंगे 5-5 करोड़ के विकास कार्य और इसी को लेकर विधायकों से प्रस्ताव मांगा गया है। मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों के लिए प्रस्ताव मांगा। 1 सप्ताह में सीएम कार्यालय प्रस्ताव भेजना होगा। डीएम को परीक्षण कर धनराशि जारी करने का निर्देश दिया गया है। तो 1 सप्ताह में सीएम कार्यालय प्रस्ताव भेजना होगा। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष तिवारी जुड़ चुके हैं। मनीष जी, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि सीएम ने सभी विधायकों से प्रस्ताव मांगा है, इस पर क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए विधानसभा 2027 के चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे कुछ ही प्रकार से देखा जा सकता है कि जो उत्तर प्रदेश के सभी विधायक हैं उनसे जो है उनका प्रस्ताव मांगा गया है मुख्यमंत्री के द्वारा। और उन प्रस्तावों को लेकर जो है डीएम को आदेश भी जारी किया है कि उन प्रस्तावों का पूरा परीक्षण जो है उनको जो है धनराशि मुहैया कराई जाए। तो कहा जा सकता है जिस प्रकार से सरकार ने पहली बार विधान परिषद के सदस्यों के बीच जो है काफी बार उनसे पूरे प्रस्ताव मांगे हैं। जिस प्रकार से उनको मानदेय के तौर पर 5-5 करोड़ रुपए की राशि जो है नियुक्त होती है विधायकों को और अपने क्षेत्रों में काम कराने को लेकर के, इन्हीं कामों को जो है जनता तक पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री के द्वारा ये निर्देश जारी किए गए हैं। अब जल्द से जल्द विधायकों को अपने क्षेत्र के सभी कार्य को लेकर के जो है इन प्रस्तावों को बनाना होगा और डीएम को जो आदेश है इन प्रस्तावों के आधार पर पूरा निरीक्षण करना, परीक्षण करना, उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री ने विधायकों से प्रस्ताव मांगा है। मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों के लिए ये प्रस्ताव मांगा। और आगे बढ़ते खबरों में आप बात कर रहे हैं हरियाणा के गुरुग्राम की। गुरुग्राम से खबर आपको बता रहे हैं, जहां गुरुग्राम में निर्माणाधीन साइट पर हादसा हुआ। बेसमेंट की खुदाई के दौरान मिट्टी धसी है और ये हादसा हुआ। गुरुग्राम से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मिट्टी धसने से 7 मजदूरों की मौत बताई जा रही है और इसी 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मलबे में और मजदूरों के दबे होने की भी आशंका यहां पर जताई गई है। गुरुग्राम से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मलबे में और मजदूरों के दबे होने की आशंका। अभी फिलहाल 7 मजदूरों की मौत की खबर बताई जा रही है और राहत और बचाव काम लगातार जारी है। गुरुग्राम से खबर आपको बता रहे हैं, अस्पताल में घायलों का इलाज जारी है और राहत और बचाव काम लगातार चल रहा है। तो प्रशासन ने घटना की जांच के आदेश दिए। गुरुग्राम से खबर आपको बता रहे हैं, गुरुग्राम में निर्माणाधीन साइट पर हादसा हुआ। बेसमेंट की खुदाई के दौरान मिट्टी धसी है और इस हादसे में 7 मजदूरों की मौत, 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो फिलहाल सभी घायलों का इलाज जारी है। साथ ही मलबे में अभी और मजदूरों के दबे होने की भी आशंका है। तो गुरुग्राम से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राहत और बचाव काम लगातार जारी है।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। LIC के जीवन